हेलो दोस्तों, एसटी मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है एक बार फिर इंस्पिरेशनल टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के गौरव श्री रामदेव जी महाराज के बारे में, जिन्होंने अपने अच्छे कार्यों, चमत्कारों और अपनी ज्ञान की वाणी से सभी का कल्याण किया व सभी को सही व सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, युगों युगों से चलता आ रहा है कि जब भी पृथ्वी पर पाप, अधर्म, अस्पृश्यता ने अपना साम्राज्य स्थापित किया, तब ईश्वर ने स्वयं प्रकट होकर पृथ्वी को पापों से मुक्त कराया। जब भी पृथ्वी पर पाप बढ़ते हैं, तब ईश्वर ने कभी राम, कभी कृष्ण, नरसिंह, कच्छ, मच्छ आदि अनेक रूपों में प्रकट होकर पृथ्वी को पाप से मुक्त कराया। उसी प्रकार कलयुग में पश्चिमी राजस्थान में फैले भैरव नामक राक्षस के आतंक एवं तत्कालीन समाज में अस्पृश्यता, सांप्रदायिकता अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इसीलिए भैरव राक्षस का वध एवं समाज में सामाजिक समरसता की अलग जगाने के लिए बाबा रामदेव जी का अवतार हुआ, जिन्हें हम गौ रक्षक के रूप में भी जानते हैं। यूं तो भारतवर्ष विभिन्न धर्मों, संप्रदाय एवं जातियों का देश रहा है, जहां समय समय पर विभिन्न धर्म तथा संप्रदाय के लोगों के अपने अपने देवी देवता, पीर पैगंबर एवं सती जती हुए हैं और लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा है। सभी धर्मों के अपने अपने पूजा स्थल हैं, जहां भक्तजन अपने अपने तरीके से अपनी आस्था प्रकट करते हैं। वह मनोकामना पूर्ण होने एवं मन्नत मांगने हेतु श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मगर एक ऐसा महापुरुष जिसने जाति, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का भेद मिटाकर मानव मात्र को प्रभु का रूप समझकर मानवता एवं सर्वधर्म संभाव का संदेश देकर कृष्ण के अवतार होने का एहसास कराया, जिन्हें मुस्लिम लोग रामसा पीर मानकर उनकी समाधि पर शीश नवाते हैं, तो हिंदू कृष्ण अवतारी बाबा रामदेव मानकर अपने आप को पापों से मुक्त मानता है। तो आइए दोस्तों, इन महापुरुष के जीवन और इनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को जानते हैं। दोस्तों, कृष्ण अवतार कहे जाने वाले रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी तंवर और इनकी माता का नाम मेणादे था और इनके बड़े भाई भीरमदेव व बहन लाछा सुगना थी और डालीबाई को इन्होंने गोद लिया था, जिसे उन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया। लोक देवता और समाज सुधारक के रूप में प्रसिद्ध रामदेव जी ने तंवर वंश में जन्म लिया था और कामड़िया पंथ की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। इनका जन्म हिंदू कैलेंडर के अनुसार विक्रम संवत 1409 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्मस्थान रामदेवरा से 115 किलोमीटर दूर ऊंडू काश्मीर नामक गांव में, जो कि बाड़मेर से 72 किलोमीटर दूर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। इनका विवाह विक्रम संवत 1426 ईस्वी अमरकोट में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ के दलपति सोडा की पुत्री नेतलदे के साथ हुआ था और इनके 2 पुत्र भी थे, साधो जी और देवू जी। तो नए तथ्यों से ये भी सामने आया है कि बाबा के असली पिता का नाम सायर जी व माता का नाम बगनी देवी था। सायर जी ने बाबा की शिक्षा दीक्षा के लिए अजमल जी तंवर को उनको सौंप दिया और डालीबाई को बाबा की सगी बहन भी बताया जा रहा है। इन तथ्यों के अनुसार बाबा को मेघवंशी भी कहा जाता है। दोस्तों, रामदेवरा जैसलमेर में दर्शनीय स्थल प्रमुख है जो रामदेव जी से संबंधित है, जैसे रामदेवरा समाधि स्थल। इस स्थान पर बाबा ने जीवित समाधि ली थी। मुख्य मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही बाईं दीवार में अखंड ज्योत जलती है, जो कि बाबा की समाधि लेने से आज तक प्रज्वलित है। इस ज्योति में दवा प्राप्त अंजन नेत्र में लगाने से समस्त प्रकार के नेत्र रोगों से मुक्ति मिलती है। इस मंदिर के गर्भगृह में 3 समाधियां हैं। बीच बाबा रामदेव जी की व आसपास में दादा श्री रणसिंह जी व माता मेणादे जी की समाधियां हैं। बाबा की समाधि पर शुक्ल दूज व एकादशी को स्वर्ण मुकुट सुशोभित होता है। इस मुख्य समाधि स्थल से आगे निकलने पर बाबा रामदेव जी के दोनों पुत्रों साधो जी व देवू जी की समाधियां हैं। इसके अलावा डालीबाई की समाधि, राम सरोवर तालाब, रुणीचा कुआं जो बाबा द्वारा निर्मित है और पंच पिंपली तथा भैरव राक्षस की गुफा, पन बावड़ी आदि प्रमुख है। दोस्तों, रामदेव जी के घोड़े का नाम लीलो था और इनके गुरु जी का नाम बालीनाथ जी था। दोस्तों, लोक गाथा अनुसार अजमल जी तंवर के कोई संतान नहीं थी। ठाकुर अजमल जी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने के साथ ही धर्मपरायण राजा भी थे, लेकिन उनकी एक परेशानी थी, वह निसंतान थे, जिसके कारण वह काफी दुखी रहते थे। रामदेव जी के पिता राजा अजमल, जो कि द्वारिकाधीश के परम भक्त थे, हमेशा अपने राज्य की सुख शांति के लिए द्वारका जाते थे। एक बार उनके राज्य में भयानक अकाल पड़ा और राज्य में अच्छी बारिश की मनोकामना लेकर अजमल जी द्वारिकाधीश पहुंच गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान द्वारिकाधीश की कृपा से उनके राज्य में बहुत अच्छी बारिश हुई। बारिश के ही दिनों में जब एक बार सुबह किसान अपने खेतों में जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें राजा अजमल मिल गए। किसान उन्हें देख वापस घर की तरफ जाने लगे। यह देख राजा ने पूछा कि वापस क्यों जा रहे हो? तो किसानों ने बताया कि अजमल जी, आप निसंतान हैं, इसीलिए आपके सामने आने से अपशगुन हो गया, क्योंकि आप निसंतान हो और अपशगुन के समय में हम बुआई नहीं करेंगे। दोस्तों, अजमल जी ने बहुत बार द्वारिका में अर्जी लगाई थी, पर संतान नहीं हुई।
अजमल जी किसानों की ये बात सुनकर बहुत दुखी हुए, लेकिन एक कुशल शासक और गरीबों के मसीहा होने के नाते उन्होंने किसानों को कुछ नहीं कहा, पर घर वापस आकर काफी निराश और परेशान हुए। उन्होंने मीणादेवी जी से कहा कि वह द्वारिका संतान प्राप्ति के लिए जा रहे हैं। इस बार जब तक मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं होती वापस नहीं आऊंगा। फिर उन्होंने तय किया कि संतान प्राप्ति की मनोकामना लेकर द्वारिकाधीश के दर्शन करने जाऊंगा। इस मंशा के साथ वह द्वारका पहुंचे। भगवान द्वारिकाधीश के प्रसाद के रूप में लड्डू लेकर गए। मंदिर में पहुंचकर राजा अजमल ने बहुत ही दुखी और भारी मन से भगवान द्वारकाधीश की मूर्ति के सामने अपनी सारी व्यथा रखी। ये सारी बात कह देने के बाद वह मूर्ति को एकटक देखते रहे। उन्हें ऐसा लगा कि भगवान की मूर्ति उन्हें मुस्कुराते हुए देख रही है। ऐसा देख अजमल जी को गुस्सा आया और उन्होंने वह प्रसाद रूपी लड्डू जो कि द्वारिकाधीश के लिए लाए थे वह मूर्ति पर फेंक दिया, जो कि द्वारिकाधीश की मूर्ति के सिर पर जा लगा। यह सब वाक्य देख मंदिर में खड़े पुजारी को लगा कि राजा पागल हो गए हैं। पुजारी ने राजा अजमल जी को बोला कि भगवान यहाँ नहीं है, भगवान तो समुद्र में सो रहे हैं। अगर आपको उनसे मिलना है तो जाओ समुद्र में जाकर उनसे मिलो। बहुत दुखी होने के कारण राजा शिव सागर किनारे गए और शिव सागर में कूद गए। भगवान द्वारिकाधीश ने राजा अजमल को समुद्र में दर्शन दिए। श्री कृष्ण ने स्वयं बलराम जी के साथ आने का वरदान दिया और कहा कि वह खुद उनके घर पुत्र रूप में आएंगे। राजा अजमल ने देखा कि भगवान के सिर पर पट्टी बंधी है। राजा अजमल जी ने पूछा, भगवान आपको ये चोट कैसे लगी? भगवान ने कहा कि मुझे मेरे एक प्यारे भक्त ने लड्डू मारा। यह सुनकर अजमल जी बहुत ही शर्मिंदा हुए और क्षमा मांगी। उन्होंने भगवान से बोला, प्रभु मुझ अज्ञानी को कैसे पता होगा कि आप ही मेरे घर आए हैं? भगवान ने कहा कि जब मैं तेरे घर आऊँगा तो आंगन में कुमकुम पैर के निशान बन जाएंगे, मंदिर के शंख अपने आप बजने लगेंगे, पानी का दूध हो जाएगा। यह सब सुनने के बाद अजमल जी खुशी खुशी घर लौटने अपनी रानी मीणादेवी जी को सारी बात बताई। उसके बाद निश्चित समय पर भगवान के वरदान अनुसार पहले बलराम जी ने वीरमदेव के रूप में जन्म लिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण राजा अजमल के घर रामदेव के रूप में आए। लेकिन दोस्तों, बाबा तंवर वंश के राजपूत हो या मेघवंशी हो, हमें उनके द्वारा बताई गई सीख को हमेशा याद रखना चाहिए और सभी जातियों को समान रूप से देखना चाहिए। दोस्तों, ये तो हुई रामदेव जी के अवतार लेने की कहानी। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं उनके द्वारा किए गए चमत्कारों, जो कि राजस्थान में पर्चा के रूप में प्रसिद्ध है, और इन चमत्कारों के द्वारा उनके अच्छे कार्यों और उसके पीछे की सीख को भी जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले है बाल लीला में माता को पर्चा। दोस्तों, भगवान रामदेव जी ने जन्म लेकर अपनी बाल लीला शुरू की। एक दिन रामदेव जी व उनके बड़े भाई वीरमदेव जी अपनी माता की गोद में खेल रहे थे। माता मीणादेवी उन दोनों बालकों का रूप निहार रही थी। प्रातःकाल का वह दृश्य और भी सुंदरता बढ़ा रहा था। उधर दासी गाय का दूध निकाल कर लाई तथा मीणादेवी के हाथों में बर्तन देते हुए इन्हीं बालकों की क्रीड़ा में रम गई। माता बालकों को दूध पिलाने के लिए दूध को चूल्हे पर चढ़ाने के लिए जाती है। उधर रामदेव जी अपनी माता को चमत्कार दिखाने के लिए वीरमदेव जी के गाल पर चुमटी भरते हैं। इससे वीरमदेव जी को क्रोध आ जाता है तथा वीरमदेव जी बदले की भावना से रामदेव जी को धक्का मार देते हैं, जिससे रामदेव जी गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। रामदेव जी के रोने की आवाज़ सुनकर माता मीणादेवी दूध को चूल्हे पर ही छोड़कर आती है और रामदेव जी को गोद में लेकर बैठ जाती है। उधर दूध गर्म होने के कारण गिरने लगता है। माता मीणादेवी ज्यों ही दूध गिरता देखती है और रामदेव जी को गोद से नीचे उतारना चाहती है, उतने में ही रामदेव जी अपना हाथ दूध की ओर करके अपनी दैवी शक्ति से उस बर्तन को चूल्हे से नीचे धर देते हैं। यह चमत्कार देखकर माता मीणादेवी और वहीं बैठे अजमल जी व दासी सभी द्वारकानाथ की जय जयकार करते हैं। दोस्तों, रामदेव जी ने अपने चमत्कार से अपने अवतारी पुरुष होने का एहसास तो कराया ही, और साथ ही अपनी माता के प्रति उनका लगाव और ममता का भाव भी हमें देखने को मिला, और इसके साथ ही उनके बालपन की शरारत भी हमें देखने को मिली। रूपा दर्जी को पर्चा व बाल लीला में कपड़े के घोड़े को आकाश में उड़ाना। दोस्तों, एक दिन रामदेव जी महल में बैठे हुए थे। उस समय रामदेव जी 5 वर्ष के थे। एक घुड़सवार को देखकर रामदेव जी ने बाल हट किया कि मैं भी घोड़े पर बैठूंगा। रामदेव जी को मनाने के लिए माता मीणादेवी ने खूब जत्न किए। पीने के लिए दूध, खेलने के लिए हाथी, घोड़े, ऊंट आदि के खिलौने सामने रखे, परंतु रामदेव जी ने अपना हट नहीं छोड़ा। माता ने दासी को भेजकर रूपा दर्जी को बुलाया और समझाया कि कुंवर रामदेव के लिए कपड़ों का सुंदर घोड़ा बनाकर लाओ, उस पर लीला यानी हरे रंग का झूल लगाकर लाना, और माता ने उसे कीमती वस्त्र भी उस घोड़े को बनाने हेतु दिए। घर जाकर दर्जी के मन में पाप आ गया और उसने उन कीमती वस्त्रों की बजाय कपड़े के पुराने चिथड़े उस घोड़े को बनाने में प्रयुक्त किए और घोड़ा बनाकर माता मीणादेवी को दे दिया। माता मीणादेवी ने बालक रामदेव को कपड़े का घोड़ा देते हुए उससे खेलने को कहा, परंतु अवतारी पुरुष रामदेव जी को दर्जी की धोखाधड़ी पता थी।
उन्होंने दर्जी को सबक सिखाने का निर्णय किया और उस घोड़े को आकाश में उड़ाने लगे। यह देख माता मेणादेव मन ही मन घबराने लगी। उन्होंने तुरंत उस दर्जी को पकड़ कर लाने को कहा और अजमल जी ने उस दर्जी को कोठरी में डाल दिया और आदेश दिया कि जब तक कुंवर रामदेव वापस धरती पर ना आए इसे अंधेरी कोठरी से बाहर मत निकालना। तब दर्जी पड़ा रोने लगा और भगवान को याद करने लगा। इस प्रकार दर्जी ने भगवान को पुकारा। तब भगवान श्री रामदेव जी ने दर्जी पर कृपा करी, क्योंकि भगवान हमेशा भक्तों के वश में हुआ करते हैं। रामदेव जी घोड़े सहित कोठरी में गए। रामदेव जी के कोठरी में जाते ही चांदनी खिल गई और रामदेव जी ने दर्जी से कहा, तुमने पुराने कपड़ों का घोड़ा बनाया, इसीलिए तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा। जहाँ मैंने तेरे सारे पाप खत्म किए, तुमने घोड़ा बहुत सुंदर बनाया है और हरे रंग की रेशमी जूल ने मेरा मन मोह लिया है। हे दर्जी, आज से ये कपड़े का घोड़ा लीले के नाम से प्रसिद्ध होगा। जहाँ पर मेरी पूजा होगी वहीं पर मेरे साथ इस घोड़े की भी पूजा होगी। दोस्तों, रामदेव जी ने इस चमत्कार के द्वारा हमें ये सीख दी है कि हमें कभी भी किसी के साथ धोखा या विश्वासघात नहीं करना चाहिए और ज़्यादा लालच न करने की भी सीख दी है। मिश्री को नमक बनाया। दोस्तों, एक समय की बात है, नगर में एक लाखू नामक बंजारा जाति का व्यापारी अपनी बैलगाड़ी पर मिश्री बेचने हेतु आया। उसने अपने व्यापार से संबंधित तत्कालीन चुंगी कर नहीं चुकाया था। रामदेव जी ने जब उस बंजारे से चुंगी कर न चुकाने का कारण पूछा तो उसने बात को यह कहकर टाल दिया कि यह तो नमक है और नमक का कोई चुंगी कर नहीं लगता, और अपना व्यापार करने लगा। यह देखकर रामदेव जी ने उस बंजारे को सबक सिखाने हेतु उसकी सारी मिश्री को नमक में बदल दिया। थोड़ी देर बाद जब सभी लोग उसको मिश्री के नाम पर नमक देने के कारण पीट रहे थे, तब उसने रामदेव जी को याद करते हुए माफ़ी मांगी और चुंगी कर चुकाने का वचन दिया। रामदेव जी शीघ्र ही वहां पहुंचे और सभी लोगों को शांत करवाते हुए कहा कि इसको अपनी गलती का एहसास है और मैं इसे माफ़ करता हूँ, और फिर से वह सारा नमक मिश्री में बदल गया। दोस्तों, रामदेव जी ने इस चमत्कार द्वारा हमें सिखलाया है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और सत्य मार्ग पर चलना चाहिए। श्री बाबा रामदेव जी के हाथों भैरव राक्षस का वध। दोस्तों, एक बार बाबा अपने मित्रों के साथ गेंद खेलते समय गेंद दूर चले जाने पर मित्रों के कहने पर गेंद लेने जाते हैं। भगवान रामदेव जी गेंद लेने के लिए जंगल में बढ़ते ही जा रहे थे। आगे चलने पर उन्हें वर्तमान पोखरण स्थित सातलमेर का पहाड़ नजर आया। उस पर चढ़े तो वहां से थोड़ी दूर पर एक कुटिया नजर आई। तब भगवान उस कुटिया के पास पहुंचे तो देखते हैं वहां पर एक बाबा जो ध्यान मग्न अपनी धूनी पर बैठे हैं, जिनका नाम बालीनाथ जी था और ये रामदेव जी के गुरु भी थे। इनकी समाधि राजस्थान जिले के जोधपुर के मसूरिया में स्थित है। पहले बाबा की दूज को इनके दर्शन करने के बाद ही रुणिची में दशमी को रामदेव जी के दर्शन करने होते हैं, तो इच्छा पूर्ण होती है। दोस्तों, रामदेव जी ने अपने गुरु को प्रणाम किया। तब गुरु जी ने कहा कि तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ पर तो भैरव नामक राक्षस रहता है, तुम यहाँ से चले जाओ। वो राक्षस जीवों को मारकर खा जाता है और उसने 12-12 कोसों तक किसी को जीवित नहीं छोड़ा है। वह अत्यंत पापी है और अब उसके आने का समय है। वह तुम्हें भी मार सकता है और अगर ऐसा हुआ तो मुझ पर बाल हत्या का पाप लगेगा। तुम वापस चले जाओ। रामदेव जी ने मीठे शब्दों में कहा, गुरुवर, मैं क्षत्रिय कुल का सेवक हूँ स्वामी, भाग जाऊंगा तो कलंक का टीका लग जाएगा। उसी समय राक्षस को आते देख बालीनाथ जी रामदेव जी को कुटिया में गुदड़ी ओढ़ाकर सुला देते हैं। तभी राक्षस उनके पास आता है और मानव की गंध आने की बात करता है। बालीनाथ जी के मना करने पर भी वह कुटिया के अंदर चला जाता है। तब रामदेव जी गुदड़ी को हिलाते हैं तो भैरव की नजर उस पर पड़ती है। वह गुदड़ी को खींचता है पर बाबा के चमत्कार से वह द्रौपदी की चीर की तरह बढ़ने लगती है। इसे देख भैरव घबराकर उल्टे पांव दौड़ने लगता है। तब रामदेव जी अपनी गुरु से आज्ञा लेकर उसका वध कर देते हैं और प्रजा को उसके आतंक से मुक्त करा देते हैं और उस राक्षस की गुफा की उत्तर दिशा में रुणिचा गांव बसाते हैं। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि भैरव राक्षस बाबा से हार मानकर उनके चरणों में गिर जाता है और उनसे कहता है कि प्रभु, अब मैं क्या खाऊंगा, मैं तो भूखा रह जाऊंगा। तब बाबा को उस पर दया आ जाती है और बाबा कहते हैं कि मेरे मेले में जब भी 1 लाख से अधिक यात्रु होंगे उसमें से एक तुम्हारा होगा, और उसे गुफा में दफना देते हैं और अपने पैर की छोटी उंगली से उस पर एक बड़ी शिला को ढक देते हैं। दोस्तों, दरअसल भैरव राक्षस बालीनाथ जी के तप से डरता था और उन्हें पानी लाकर भी देता था। तो दोस्तों, इस चमत्कार द्वारा रामदेव जी ने हमें बताया है कि बुराई चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई उसका अंत करने के लिए हमेशा आती है। बनिया बोईथा को पर्चा व पर्चा बावड़ी का निर्माण। दोस्तों, एक समय रामदेव जी ने दरबार बैठाया और निजिया धर्म का झंडा गाड़कर ऊंच नीच छुआछूत को जड़ से उखाड़कर फेंकने का संकल्प लिया। तब उसी दरबार में एक सेठ भोईताराज वहां बैठा दरबार में प्रभु के गुणगान गा रहा था। तब रामदेव जी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, जाओ और माया लेकर आओ। बाबा के वचन सुन वह घबराया तो रामदेव जी ने कहा कि हे भक्त, जब भी तुम संकट में पड़ोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसके बाद वह रुणिचे से रवाना हुआ और विदेश गया। वहां उसने खूब धन कमाया और बहुत बड़ा हीरो का जौहरी बन गया।
कुछ समय बाद उसे अपने बच्चों की याद आई और वह रुणिचे वापस आने की तैयारी करने लगा। फिर उसने सोचा कि रामदेव जी प्रश्न करेंगे कि मेरे लिए क्या लाए हो, तो उसने बाबा के लिए हीरो का हार खरीदा और सारे हीरा पन्ना जवाहरात नाव में भरवाकर रुणिचे की ओर बढ़ा। फिर उसके मन में लालच आया कि रामदेव जी हीरो के हार का क्या करेंगे और विचार करने लगा कि रुणिचा एक छोटा गांव है, वहां रहकर मैं क्या करूंगा। किसी बड़े शहर जाऊंगा और वहां सुंदर महल बनवाकर आराम से रहूंगा। इतने में तेज तूफान आया और नाव का पर्दा भी फट गया और नाव चलाने वाले ने कहा कि अब ये माया हमारे क्या काम की, हम दोनों अब मरेंगे क्योंकि इस तेज तूफान के कारण नाव डूब जाएगी। तब बोहिताराज अपना धीरज खो बैठा और अनेक देवताओं को याद करने लगा, पर कुछ न हुआ, किसी ने उसकी मदद नहीं की। तब उसे रामदेव जी का वचन ध्यान में आया और वह उन्हें पुकारने लगा। उधर रुणिचे में बड़े भाई वीरमदेव जी के साथ बैठे रामदेव जी ने चौपड़ खेलते हुए उसकी पुकार सुनी और नाव को किनारे लगाया। यह इतनी शीघ्रता से हुआ कि पास बैठे वीरमदेव जी को भी पता नहीं लगा और रामदेव जी के हाथ भी भीग गए थे। उधर बोहिताराज भी इस चमत्कार को देखकर हैरान था और उसके साथ खड़ा मल्लाह भी सोच में पड़ गया कि आखिर ये हुआ कैसे। ये जरूर किसी देवता की कृपा है। तब बोहिताराज ने कहा कि जिसकी रक्षा श्री रामदेव जी करते हो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। बाद में उसने दरबार में जाकर अपने लालच के लिए क्षमा मांगी और कहा कि प्रभु, जो हार मैं आपके लिए लाया था वह समुद्र में खो गया है। फिर रामदेव जी ने वह हीरो का हार अपनी जेब से निकाला और कहा कि जब तुमने यह हार गिराया था तब मैंने वहां से उठा लिया था। इस चमत्कार को देख बोहिताराज बाबा के सामने नतमस्तक हो गया। इसी के साथ बाबा ने उसे क्षमा किया और बोहिताराज ने अपने धन को सही जगह खर्च करने के लिए पूछा। तब श्री रामदेव जी ने कहा कि तुम रुणिचा में एक बावड़ी खुदवा दो और उस बावड़ी का पानी मीठा होगा और लोग इसे पर्चा बावड़ी के नाम से पुकारेंगे और इसका जल गंगा के समान पवित्र होगा। दोस्तों, रामदेवरा यानी रुणिचे में यह बावड़ी बनी हुई है जो भक्तों के लिए पवित्र और दर्शनीय स्थल है। दोस्तों, इस घटना द्वारा रामदेव जी ने हमें यह सीख दी है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और कभी भी अपने लोगों और जन्मस्थान को सफलता मिलने के बाद भी भूलना नहीं चाहिए। इसके साथ ही हमें यह भी देखने को मिला कि बाबा अपने भक्तों की पुकार सुन तुरंत सहायता के लिए आ जाते हैं। 5 पीरों को पर्चा। दोस्तों, चमत्कार होने से गांव-गांव से लोग रुणिचा आने लगे। यह बात मौलवियों और पीरों को नहीं भाई। तब वे सोचने लगे कि किस प्रकार रामदेव जी को नीचा दिखाया जाए और उनकी अपकीर्ति हो। उधर भगवान श्री रामदेव जी घर घर जाते और उपदेश देते कि ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं है, हर जाति को बराबर अधिकार मिलना चाहिए। पीरों ने रामदेव जी को नीचा दिखाने के कई प्रयास किए पर वे सफल नहीं हुए। तब सब पीर व मौलवियों ने मिलकर मक्का मदीना यानी सऊदी अरब में खबर दी कि हिंदुओं में एक महान पीर पैदा हो गया है। मरे हुए प्राणी को जिंदा करना, अंधे को आंख देना, अतिथियों की सेवा करना ही अपना धर्म समझता है। यह खबर सुनते ही 5 पीर मक्का से रवाना होने की तैयारी करने लगे। कुछ दिनों में वे पीर रुणिचा की ओर पहुंचे। उधर रास्ते में उन्हें रामदेव जी मिले। उन्होंने रामदेव जी से पूछा कि हे भाई, रुणिचा यहाँ से कितनी दूर है। तब भगवान रामदेव जी ने कहा कि यह जो गांव सामने दिखाई दे रहा है वही रुणिचा है। क्या मैं आपके आने का कारण पूछ सकता हूँ? तब उन 5 में से एक पीर बोला, हमें यहाँ रामदेव से मिलना है और उसकी पीराई देखनी है। तब प्रभु बोले, हे पीर जी, मैं ही रामदेव हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ, कहिए मेरे योग्य क्या सेवा है। रामदेव जी के वचन सुनकर कुछ देर 5 पीर प्रभु की ओर देखते रहे और मन ही मन हंसने लगे। रामदेव जी ने 5 पीरों का बहुत सेवा सत्कार किया। प्रभु 5 पीरों को लेकर महल पधारे। वहाँ गद्दी, तकिया और जाजम बिछाई गई और पीर जी गद्दी तकियों पर विराजे, मगर श्री रामदेव जी जाजम पर बैठ गए और बोले, पीर जी, आप हमारे मेहमान हैं, हमारे घर पधारे हैं, आप हमारे यहाँ भोजन करके ही पधारना और मीठी खीर खा के ही जाना। इतना सुनकर पीरों ने कहा कि हे रामदेव, भोजन करने वाले हमारे कटोरे हम मक्का में ही भूल आए हैं, हम उसी कटोरे में भोजन करते हैं, दूसरा बर्तन हमारे लिए वर्जित है। आपको अगर भोजन कराना है तो हमारे लिए मक्का से वही कटोरे मंगवाने होंगे, वरना हम भोजन नहीं करेंगे। रामदेव जी ने कहा कि हे पीर जी, सभी ईश्वर एक ही है, इसमें कोई भेद नहीं है, अगर आपको वही कटोरे चाहिए तो मैं मंगवा देता हूँ। ऐसा कहकर प्रभु ने अपना हाथ लंबा किया और एक ही पल में 5 कटोरे पीरों के सामने रख दिए और कहा कि पीर जी, अब आप इन कटोरों को पहचान लीजिए और भोजन कर लीजिए। यह चमत्कार देख 5 पीर श्री रामदेव जी के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि प्रभु, हम तो पीर हैं, मगर आप तो महान पीर हैं और पीरों के भी पीर हैं।
आज से आपको दुनिया रामसा पीर के नाम से भी पूजेगी। इस तरह पीरों ने भोजन किया और श्री रामदेव जी को पीर की पदवी मिली और वे रामसा पीर, रामा पीर कहलाए। दोस्तों, भोजन करने के बाद दातुन करके पांचों पीरों द्वारा लकड़ियों से लगाई गई 5 पीपलियों के अवशेष आज भी रामदेवरा से पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर 5 पीपली नामक स्थान पर मौजूद है। यहाँ भी यात्री दर्शनार्थ हेतु जाते हैं। तो दोस्तों, इस चमत्कार से रामदेव जी हमें यह सिखाना चाहते थे कि सभी लोग एक ही ईश्वर की संतान हैं, न कोई ऊंचा है और न कोई नीचा है। समाज में सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। भाभी और वीरमदेव जी को पर्चा। दोस्तों, रामदेव जी के भाई वीरमदेव जी की धर्मपत्नी अर्थात रामदेव जी की भाभी को एक गाय का बछड़ा बहुत ही प्रिय था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बछड़ा किसी रोग से ग्रसित होकर मर गया। रामदेव जी ने जब यह समाचार सुने तब वे अपनी भाभी को सांत्वना देने पहुंचे। भाभी ने रामदेव जी के आते ही उनसे मरे हुए बछड़े को जीवित करने के लिए प्रार्थना करी और कहने लगी कि आप तो सिद्ध पुरुष हो, मेरे बछड़े को कृपया पुनः जीवित कर दो, और रोने लगी। रामदेव जी से अपनी भाभी का यह दुख देखा नहीं गया और उन्होंने पलक झपकते ही उस बछड़े को पुनः जीवित कर दिया। यह देखकर भाभी काफी खुश हुई और रामदेव जी को धन्यवाद अर्पित करने लगी। दोस्तों, रामदेव जी ने अपनी माता समान भाभी का दुख दूर करके रिश्तों की कीमत को यहाँ दर्शाया है। जम्भो जी को पर्चा व राम सरोवर तालाब का निर्माण। दोस्तों, एक जनश्रुति के अनुसार जम्बेश्वर महाराज ने जंभलाव नामक तालाब खुदवाकर वहां पर रामदेव जी को निमंत्रित किया। रामदेव जी ने किसी कारणवश अपने चमत्कार से जंभलाव नामक तालाब का पानी कड़वा कर दिया, जो कि आज तक कड़वा है। तत्पश्चात रुणीचा आकर रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब का निर्माण किया और जम्बेश्वर महाराज को रुणीचा में राम सरोवर तालाब पर निमंत्रित किया। जम्बेश्वर जी ने अपने चमत्कार से राम सरोवर तालाब में बालू रेत उत्पन्न कर दी और कहा कि इस तालाब में 6 महीने से अधिक पानी नहीं रहेगा। कहा जाता है कि राम सरोवर तालाब की मिट्टी को शरीर पर लगाने से चर्म रोग दूर होते हैं और इस तालाब में नहाने से भक्तों के सारे पाप धुल जाते हैं। तो दोस्तों, यह तालाब आज भी भक्तों के लिए एक प्रमुख दर्शनीय और पवित्र स्थल है। हाथी को पुनर्जीवित किया। दोस्तों, रामदेव जी का सारथिया नामक एक बाल मित्र था। एक दिन सवेरे खेल के समय खाती पुत्र सारथिया को अपने सखाओं के बीच नहीं देखकर रामदेव जी दौड़े हुए अपने मित्र के घर पहुंचे और उसकी माँ से सारथिया के बारे में पूछा तो सारथिया की माँ बिलखती हुई कहने लगी कि सारथिया अब इस संसार में नहीं रहा, अब वह केवल स्वप्न में ही मिल सकेगा। रामदेव जी सारथिया के मृतदेह के पास पहुंचकर उसकी बाह पकड़कर उठाते हुए बोले, हे सखा, तू क्यों रूठ गया? तुम्हें मेरी सौगंध है, तू अभी उठकर मेरे साथ खेलने चल। रामदेव जी की कृपा से सारथिया उठकर उनके साथ खेलने चल पड़ा। वहां पर खड़े सभी लोग यह देखकर रामदेव जी की जय जयकार करने लगे। दोस्तों, इस चमत्कार से रामदेव जी ने अपनी सच्ची मित्रता का प्रमाण दिया है और अपने सच्चे और अच्छे मित्र होने का कर्तव्य निभाया और हमें भी अपने मित्रों के साथ सच्ची मित्रता निभाने का संदेश दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे की कहानी हम जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बने रहिए ST मोटिवेशन के साथ।